अब इस क्वेश्चन के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना स्टेटमेंट में आपको ओनली या फ्यू भी दिया है और ओनली भी दिया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओनली या फ्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है और ओनली की स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। ओनली अ फ्यू ARB, अब इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, आप कहेंगे सम ARB, और साथ ही साथ इसमें एक और बात फॉलो होगी, वो क्या, सम AR नॉट B। यानी इसका डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा, इसमें दोनों चीज कंक्लूड होंगी, सम ARB सम AR नोट B। और वहीं पर जब बात आती है ओनली ARB, इस बात का मतलब क्या होगा, इसको उल्टा बनाएंगे आप, ऑल BRA। यानी अब मैं यहां पर क्या कहूंगा कि B का रिलेशन क्या है, केवल A के साथ होगा, बाकी यदि कोई और एलिमेंट दिया है तो उसके साथ उसका क्या है, नेगेटिव रिलेशन रहेगा, यानी नो का रिलेशन रहेगा। जैसे अब यहां पर समझिएगा बच्चों, यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली अ फ्यू टेडी आर वाइट। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ओनली अ फ्यू टेडी आर वाइट का डायग्राम ये बनाएंगे, यानी सम टेडी आर वाइट, और साथ ही साथ एक और बात कहेंगे क्या, सम टेडी आर नॉट वाइट। ठीक है, दूसरा क्या है, सम डॉल आर वाइट, तो कुछ डॉल को आप क्या है, वाइट बना देंगे। फिर कहा ओनली डॉल आर रेड, अब ओनली डॉल आर रेड का मतलब क्या हो गया, ऑल रेड आर डॉल, ये बनेगा आपका। और रेड का रिलेशन केवल डॉल के साथ रहेगा, बाकी किसी एलिमेंट के साथ नहीं रहेगा। ऑल टॉय आर टेडी, तो यानी सारे टॉय किसके अंदर आएंगे, आपके टेडी के अंदर आएंगे। अब यहां पर कंक्लूजन क्या है, पहला, नो वाइट इज रेड। तो मैंने पहले ही बताया था बच्चों की ओनली के केस में अब रेड का रिलेशन केवल डॉल के साथ है, बाकी तीनों एलिमेंट के साथ क्या है, नो का रिलेशन है। तो पहला कंक्लूजन 100% सही होगा। दूसरा है, ऑल टेडी आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे टेडी की वाइट होने की पॉसिबिलिटी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ टेडी कैसे हैं जो आपके वाइट नहीं हैं, तो हम कहेंगे दूसरा कंक्लूजन गलत है। तीसरा क्या है, ऑल डॉल आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सभी डॉल की वाइट होने की पॉसिबिलिटी है। अब सभी डॉल वाइट कैसे हो सकती हैं, क्योंकि कुछ डॉल जो आपकी रेड हैं वो आपकी वाइट नहीं हो सकती, क्योंकि रेड का वाइट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी।